बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी और हम हैं इस वक्त दादा दरबार की बैक साइड पे एक प्रिंटिंग दुकान के अंदर। वहाँ हम पूछते हैं इन भाई साहब से कि आपको कितना अरसा हुआ इस काम में, इन मैन्युफैक्चरिंग करते हुए या प्रिंटिंग का काम करते हुए। तो देखते हैं इनकी ज़ुबानी कि ये क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं और आप तक इसका नॉलेज किस तरह पहुँचाते हैं कि ये कब शुरू हुए और आज ये किस मुकाम पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मलिक नासिर जी। मलिक नासिर। अच्छा मलिक नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये प्रिंटिंग का काम करते हुए कितना अर्सा हुआ है? जी प्रिंटिंग का मामला तो हमारा नहीं है, हमारा ये बॉक्स का मामला है। ये गत्ते का कार्टन होता है जो एलसीडी स्टैंड के डब्बे होते हैं, एलसीडी के डब्बे होते हैं। हमने ये तकरीबन 25 साल हो गए हैं मुझे ये मजदूरी करते हुए। यानी आपको 25 साल का अरसा हो गया कि ये मशीन लगाई हुई है, ये कटिंग करती है, दाब लगाती है। यानी अगर आपको कोई आर्डर देता है तो आप उसके आर्डर को देखते हुए जो है ना माल तैयार करवा के दे देते हैं, और अगर कोई आर्डर नहीं देता तो उसके बिना आर्डर आप कोई भी माल जो है ना तैयार नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई ऐसा वाकया कि आपको किसी ने आर्डर दिया हो और बाद में जो है ना ऐसी कन्फ्यूजन बन गया हो, ऐसे कोई बात बन गई हो कि वो लेने ही ना आया हो और आर्डर दे के चला गया और आप पे जो है ना पलंटी पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जो ऑर्डर देता है ना, हमें उनकी कंपनी का पता होता है ये कहाँ है कहाँ नहीं है, और जो भी हम 50% पहले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद वो नहीं लेना चाहता तो ना ले, उसका 50% चला जाता है, हमारा तो फिर भी स्क्रैप में बिक जाता है। यानी अगर नुकसान हुआ तो पार्टी को हुआ, आपको नहीं हुआ, आपने तो 50% ले लिया था। ये है कि हमारी मजदूरी नहीं मिलती, बस यही है, स्क्रैप में जाता है और हम कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ऑर्डर जितना मर्जी दे हमें, चाहे 2000 दे दे, 5000 का ऑर्डर दे दे बॉक्स का, हम बना देते हैं और 4-5 दिन लग जाते हैं बनाने में। इसकी डिज़ाइनिंग भी है और इसकी पॉजिटिव भी है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है इसका, प्रिंटिंग लाइन का। आज तक हमें तो समझ ही नहीं लगी इसकी कि ये किस तरह इसका मामला चलेगा, और हम यही देखा कि हम मजदूरी कर रहे हैं बस। यानी बस वही बात आ गई ना कि आपके जहन में आ गया कि बस हम एक मजदूर हैं और मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। और लोग जो है ना वो बनवाते हैं, ये कहाँ जाता है किधर जाता है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है जिसका कोई समझ नहीं आज तक आई। बिल्कुल ऐसे ही। तो और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आप जब ये इस शॉप में आए हैं या कब से आए हैं या कितना अरसा हुआ है? 25 साल तक जी जी। आपने बोला कि 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। तो आपने कभी कोई उतार चढ़ाव ऐसा देखा हो कि पहले, आज से 25 साल पहले इसका क्या उतार चढ़ाव था और मौजूदा हाल में क्या है? उस वक़्त आज से 25 साल पहले हमारी इसकी में कमाई जो थी ना, वो 90% थी। अब 90% से होकर हमें तो 10% भी नहीं मिल रहा। इतना प्रॉब्लम है कमाई में। वो दौर अच्छा था। अब बस ये बिजली के बिल भी पूरे हो जाएं तो बहुत है, बिल भी नहीं पूरे होते। यानी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पेपर महंगा हो गया, गत्ता महंगा हो गया, मजदूरी वहाँ ही है, मजदूरी वहीं पे है। वहीं पे ही है कि हमने 10% पहले लेते थे और उस वक़्त पर्दा था इसमें काम में कि हमें कुछ गाहक भी कहता था ठीक है यार इसमें क्या होगा, और माल हमें इतना वैल्यूएबल होता था, माल हमें कोई दे जाता था कि ये माल ले लो हमारे से, ये रेट ले लो, ये रेट ले लो। अब तो पैसे पहले देने पड़ते हैं, माल बाद में मिलते हैं और मिलते भी नहीं हैं। यानी इतना फ़र्क आ गया है मार्केट में जो है ना। हर बंदा तो जो है ना बैठा हुआ है काम के लिए, तो ये काफ़ी फ़र्क है। यानी पहले से लेके और अब तक बहुत फ़र्क है। तो मजदूरी भी उतनी नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है, सहारे लेने पड़ते हैं और मुख्तलिफ मामलात के अंदर तो वक्त गुजारा ही हो रहा है। यानी आप जी बिल्कुल जी, वक्त गुजारा हो रहा है और शुक्र हम अल्लाह का करते हैं कि बस बिल दे दें गवर्नमेंट को, इतना ही काफ़ी है। तो फिर ये है कि बिल होंगे तो गवर्नमेंट होगी, आपको क्या वजह? यानी कि बच्चों का रिज़्क भी तो कमाना है। बच्चों का रिज़्क तो बहुत दूर है, अभी कोई भी खुशहाल नहीं है। हमारे पास काम भी करते हैं लड़के, 2 लड़के काम करते हैं और माशाल्लाह 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह लेते हैं। यकीन जानो ऐसा ही है कि वो नाश्ता भी नहीं करके आते, और हम भी ऐसा ही है
कि पहले बिल तार लें, बाद में नाश्ता कर लेंगे, कोई बात नहीं। और दुकानों के किराए हैं, और इनको देकर तो अपने पास तकरीबन जो कमाया था आज से 20 साल 25 साल पहले वही दे रहे हैं। यानी कि जो कमाया वो लग गया और इसी इंतज़ार में आए हैं कि कोई जो जमा पूंजी थी वो लगा दी गई। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदारा कोई ऐसा निज़ाम आए कि वो जो हम पहले जो कारोबार कर चुके हैं या पहले जो आमदनी कर चुके हैं तो इसी तरह का कोई माहौल ये बन जाए। जी, जी। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो नादरीन, देखा आपने कि इनके बहुत से मामलात हैं। आया किसी चीज़ को भी उठा के देख लें, किसी मैन्युफैक्चर को उठा के देख लें तो यही है जी, महंगाई बहुत है, बिल बहुत हैं, पूरा नहीं पड़ रहा, बड़ी मुश्किल से जो है ना, मेहनत ज़्यादा है लेकिन बचत नहीं है, तो गुजारा करना पड़ता है, मजबूरी है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इनकी तरफ सोच विचार रखें और इनका ख्याल रखें। बिजली की तरफ हर बंदा रो रहा है, बिजली के लिए, गैस के लिए, बड़े मामलात हैं, घरों के मामलात हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे, नई बात पे। देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, साबिर अली चौधरी को। खुदा हाफिज़।